कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था अबाउट हैबिटेट्स एंड कम्युनिटीज़। जी आयशा, इंशाल्लाह अभी हम वीडियोस रिकॉर्ड कर लेंगे तो हम आपको ज़रूर लिंक भिजवाएंगे। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, आप हमारे साथ ही रहें, आपको ज़रूर समझ आएगी सब चीज़ों की। ओके जी, कल हमने पढ़ा था हैबिटेट। व्हाट इज़ हैबिटेट? Habitat is the home of an animal. What is the habitat? Home of an animal. उमर, आपको मैंने अनम्यूट किया है, मुझे बताएं जी। What is the habitat? कल क्या पढ़ाया था मैंने? What is क्या बंद करे तो कम भी करती सी क्लास भी होती है। आप इनकी थोड़ी देर बंद करे सी क्लास भी होती है। Yes Umar, what is habitat? Ma'am, habitat is the home of animals. Very nice, शाबाश उमर। हैबिटेट इज़ द होम ऑफ एनिमल। वेरी नाइस। अच्छा, कल मैंने पॉपुलेशन पढ़ाया था। पॉपुलेशन क्या है? अब मैं लेती हूँ माइक पे, वेट अ सेकेंड, मैं लेती हूँ अबू बकर साकिब। कल आप हमारे साथ थे ना? आ रही है आपको आवाज? यस अबू बकर, अपना माइक ऑन करें और मुझे बताएं कि पॉपुलेशन क्या होती है। कल हमने पॉपुलेशन के मुतालिक पढ़ा था। व्हाट इज़ दिस पॉपुलेशन? जी हरिए बच्चे। ओके जी, आमिर आईफोन, आप टेल मी व्हाट इज़ द पॉपुलेशन। अपना माइक अनम्यूट करें बच्चे। जी बताएं। हरी अप आमिर। ग्रुप ऑफ सेम एनिमल्स। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ग्रुप ऑफ सेम एनिमल्स, वेरी गुड। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी। ओपन पेज नंबर 3। We will read about community today. What is the community? Community is when different populations share a common habitat, they make a community. जिस 2 लाइन्स को मैंने कलर किए आप उसे अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन दीज 2 लाइन्स। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। ये कम्युनिटी की डेफिनेशन है। अब कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी होती है कि जब पॉपुलेशंस क्या बताया था मैंने, यानी कि ग्रुप ऑफ एनिमल। एक हो गया ग्रुप ऑफ लॉइन, हमारे पास आ गया ग्रुप ऑफ लॉइन, डियर, एलिफेंट और डिफरेंट एनिमल्स। ये सारे एनिमल्स जब सेपरेट होते हैं ना, यानी हमारे पास सिर्फ एक एलिफेंट का ग्रुप हो गया, ये हो गया पॉपुलेशन। सिर्फ हमारे पास डियर का ग्रुप हो गया, ये हो गई पॉपुलेशन। सिर्फ हमारे पास लॉयन का ग्रुप हो गया, ये हमारे पास है पॉपुलेशंस। हमारे पास अभी हैं 3 पॉपुलेशंस। लेकिन जब ये सारी पॉपुलेशंस मिलकर एक ही जगह पे रहती हैं, एक ही जगह को शेयर करती हैं, तो क्या होता है, उसको हम वो मिलकर कम्युनिटी बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? कम्युनिटी। दिस वर्ड
पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन थी एलिफेंट की, फिर थी हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ डियर, देन पॉपुलेशन ऑफ लॉइन। जब ये सारे मिलकर एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ही हैबिटेट पे रह रहे हैं, तो क्या होता है, एक कम्युनिटी बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है। ठीक है बच्चे, व्हाट इज़ कम्युनिटी? व्हेन डिफरेंट पॉपुलेशंस में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आ जाते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में हमारे पास कौन कौन होता है? हमारे पास होता है डिफरेंट एनिमल्स, वो कोई भी एनिमल हो सकता है, वो कोई भी बर्ड हो सकता है जो कि ग्रुप में रहता है। ठीक है, सही है। वो सब क्या करते हैं? शेयर करते हैं कॉमन हैबिटेट, यानी कि वो सब एक ही जगह पे रहते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। In a community, animals and plants need certain living and non-living factors of a habitat for their survival. अच्छा, अब उस हैबिटेट पे, उस कम्युनिटी पे जो एनिमल्स मिल के रहते हैं, जो प्लांट्स मिल के रहते हैं, उन सबको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन सबको क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? उन सबको डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गया एंड सॉइल हो गया। पर इन सब को समझाने से पहले आपका समझना ज़रूरी है कि लिविंग फैक्टर क्या होता है, दिस इज़ लिविंग, और नॉन लिविंग फैक्टर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग फैक्टर, दिस वन। सबसे पहले आप समझें कि नॉन लिविंग फैक्टर क्या होता है। नॉन लिविंग फैक्टर होता है, दे आर दोज दैट डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ, यानी कि वो जिंदा नहीं होते। क्या सनलाइट जिंदा चीज़ है, लिविंग थिंग है? क्या सनलाइट जिंदा है? नो। क्या टेम्परेचर जिंदा चीज़ है, वो बात कर सकती है आपसे? नो। क्या एयर आपसे बात कर सकती है? क्या सॉइल के बेबीज़ हैं? नो, दे आर नॉट अलाइव, ये चीज़ें ज़िंदा नहीं हैं। और ज़िंदा चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं, और या तो वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, या तो वो बात कर सकती हैं, या तो वो सांस ले सकती हैं। पर नॉन लिविंग फैक्टर में हमारे पास वही चीज़ें हैं जो ना सांस ले सकती हैं, ना बात कर सकती हैं, ना ही उनके बेबीज़ हो सकते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग फैक्टर्स, वो जिनकी प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ जिनमें नहीं होती, दोज दैट डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। फर्स्ट वन हमारे पास आता है टेम्परेचर। आई विल डू रीडिंग फर्स्ट। बच्चे, मैं आप सबके क्वेश्चन आंसर्स एंड में लूँगी, पहले आप समझें। डोंट रेज योर हैंड नाउ। Temperature never remains the same everywhere on earth. Some places are very cold, such as north and south poles. Most plants cannot survive in a polar habitat. Write down the meaning of polar. Cold, C-O-L-D, cold. आप सब अपने मीनिंग्स राइट करें, देखते जाएं। आपके सामने बुक पड़ी हुई है, जो जो मैंने राइट किया वह आप लिखते जाएं, मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े। ओके, आप सब ने मीनिंग्स राइट करने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के। कोल्ड, पोलर मीन्स कोल्ड। मैनी एनिमल्स ऑल्सो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लिव इन फ्रीजिंग टेम्परेचर्स एक्सेप्ट पेंगुइन्स, पोलर बियर्स, स्नोई आउल्स, आर्कटिक फॉक्सेस एक्सेट्रा। ओके जी, नाउ टेम्परेचर। हमारे पास दो किस्म के टेम्परेचर होते हैं, या तो हॉट होता है या कोल्ड होता है। अपने पास ये राइट करें। we have two temperatures, hot, cold। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड एरिया की। वो एरियाज की जहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर होता है, दे आर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। साउथ पोल्स आर द एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस होती है, और वहाँ पर सिर्फ कुछ ही एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं, सारे एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे कौन सर्वाइव कर सकता है, कौन से एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं? उनके नेम्स हैं पेंगुइन, पोलर बियर, स्नोई आउल्स एंड आर्कटिक फॉक्सेस। ये एनिमल्स हैं जो कोल्ड एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा हेयरी होती है, जिसकी वजह से वो सरवाइव इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है हॉट वेदर के एनिमल्स या प्लांट्स। टर्न द पेज। ऑल ऑफ यू टर्न योर पेज। अब हम पढ़ेंगे हॉट एरियाज़ के बारे में। हॉट एरियाज़ यानी कि अदर प्लेसेस लाइक अ डेजर्ट कैन गेट वेरी वार्म। Only some specific plants and animals can adapt to such places. Animals and plants that are adapted to warm temperatures cannot survive in cold temperature. एक बात आप मेरी याद रखिए, वो एनिमल्स जो कि कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं वो कभी भी हॉट एरिया में सरवाइव नहीं कर सकते, वो कभी भी गर्म जगह पे सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह वो एनिमल्स के जो गर्म जगह पे रहने के आदी हैं या वो प्लांट्स के जो गर्म जगह पे रहने के आदी हैं वो कभी भी ठंडी जगह पे सरवाइव नहीं कर सकते। अब अगर पोलर बियर को आप डेजर्ट में ले जाए तो वो कैसे सरवाइव करेगा? उसकी तो इतनी थिक स्किन होती है, वो तो मर जाएगा गर्मी की वजह से। इसी तरह हमारे पास एक प्लांट है कैक्टस। आप सबको पता है, हमने इसका बहुत दफ़ा पढ़ा है। कैक्टस इज़ द डेजर्ट प्लांट, ठीक है, जिसमें वाटर स्टोर हुआ होता है, जिस पे नीडल्स होती हैं। अगर आप उसको टच करोगे तो वो आपको चुभेंगी क्योंकि वो नीडल्स होती हैं ना। अच्छा, अब ये जो प्लांट है ये कभी भी कोल्ड टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर सकता। इसको अल्लाह ताला ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये सिर्फ डेजर्ट में ही पाया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको टेम्परेचर की समझ आ रही होगी। कमिंग टूवर्ड्स द वाटर नाउ, सेकेंड वन इज़ द वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। ये बात तो क्लियर है, कोई ह्यूमन, कोई इंसेक्ट, कोई एनिमल वाटर के बगैर नहीं रह सकता। अगर वाटर ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते, ना हम, ना एनिमल्स, ना ही प्लांट्स। अच्छा, some animals and plants use water while many live in it. कुछ एनिमल्स पानी को इस्तेमाल करते हैं और कुछ पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि मरीन एनिमल्स एज शोन इन द पिक्चर। अंडर सी जो एनिमल्स रहते हैं। अब जो एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्या कहते हैं उनको? हम उन्हें कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वा का मतलब होता है वाटर। Write down the meaning of aqua. Aqua means water. और वो एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि वाटर में रहने वाले जानवर। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नीड्स डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर। क्वांटिटीज़ मतलब मिकदार। डिफरेंट एनिमल्स को पानी की डिफरेंट क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू सर्वाइव। फ़िश को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। अदर एनिमल्स नीड टू ड्रिंक वाटर रेगुलरली टू कीप हेल्दी। अच्छा, और जो अदर एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए क्योंकि वो पानी के अंदर नहीं रहते, पर उनको पानी किस लिए चाहिए? उनको पानी चाहिए पीने के लिए ताकि वो हेल्दी रह सकें। सिमिलरली अ वाटर लिली नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर टू सर्वाइव while a desert cactus can live for months without water. अच्छा, वाटर लिली है एक प्लांट, इसको भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है ताकि ये सरवाइव कर सके। अगर इसको पानी नहीं मिलेगा इट विल बी डेड, इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। उसी के ऑपोजिट है डेजर्ट कैक्टस प्लांट, जिसका मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया है। ये वो प्लांट है कि अगर आप इसको मंथ्स के लिए भी पानी ना देना तो ये रह सकता है, ये डेड नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर पानी स्टोर होता है। आई होप आपको समझ आ रही है। मैं आपसे एंड में क्वेश्चन लूँगी, ठीक है? ओके, नाउ अनदर वन इज़ एयर. Air is all around us. It is a mixture of different gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen, etc. एयर भी नॉन लिविंग फैक्टर है। अच्छा, अब एयर की डेफिनेशन क्या है? एयर की डेफिनेशन
तो आप अंडरलाइन करें, जहाँ से मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एयर। व्हाट इज़ एयर? एयर है मिक्सचर, किस चीज़ का मिक्सचर है? ऑफ डिफरेंट गैसेस का। कैसी गैसेस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। आप इस सब को, उमर ज़िया, यू डोंट हैव टू मैसेज वन अनदर, काइंडली कंसंट्रेट ऑन द स्टडी। ओके जी, अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ एयर। Air is the mixture of many gases like oxygen, carbon dioxide and nitrogen। मैं आप सबसे इस मुतल्लिक़ कल पूछूंगी। अच्छा जी, like water, air is another important factor needed by all living things। जिस तरह हम सबको वाटर की ज़रूरत होती है, उसी तरह हम सबको एयर की भी ज़रूरत होती है। हम एयर के बग़ैर नहीं रह सकते, क्योंकि एयर में मौजूद होती है ऑक्सीजन गैस, जो कि अगर ना मिले तो इंसान ज़िंदा बिल्कुल भी नहीं रह सकता। आप सबको पता है कि ऑक्सीजन गैस हमें प्लांट से मिलती है। अच्छा जी, एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। एनिमल्स को ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है, किस लिए? सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। एंड प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? प्लांट्स नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। प्लांट्स को क्या चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अंडरलाइन दिस वर्ड। एनिमल्स को कौन सी गैस चाहिए? एनिमल्स को चाहिए ऑक्सीजन गैस और प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ताकि एनिमल्स सांस ले सकें ऑक्सीजन गैस से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उससे प्लांट्स क्या करता है? अपना फूड बनाता है। समझ आ रही है बच्चे? जी, मीनिंग ऑफ नॉन लिविंग फैक्टर एशमल, मैंने अभी आप लोगों को पहले भी बताया था, वो चीज़ें कि जिन पे प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ नहीं होती, यानी कि वो चीज़ें ना जो सांस ले सकती हैं, ना वो बात कर सकती हैं, ना उनके बेबीज़ होते हैं, ना उनको फूड चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें नॉन लिविंग होता है। अभी ओके जी, आवर अर्थ इज़ फिल्ड विथ एयर, इट इज़ ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर रिसोर्सेज। हमारी अर्थ में जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सीज़ और ओशन जो हैं, उनमें पानी में एयर डिज़ोल्व होती है। एयर जो है वो पानी में क्या होती है? डिज़ोल्व होती है। अगर एयर पानी में डिज़ोल्व ना हो तो जो अंडर वाटर एनिमल्स रहते हैं, जो मरीन एनिमल्स हैं, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको एयर कैसे मिलेगी? उनको भी तो एयर चाहिए ना ज़िंदा रहने के लिए। तो वो किस तरह उनको मिलती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सी है, सी में एयर मिक्स हुई हुई होती है, डिज़ोल्व हुई हुई होती है। तो जो सी एनिमल होता है वो वाटर से अपनी एयर ले रहा होता है। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। सनलाइट में आएगा, ऑल लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। द अमाउंट ऑफ सनलाइट is an area determines what living things can survive there। कहते हैं कि सनलाइट जो है वो हम सबको एनर्जी देती है, एनर्जी मिलती है सनलाइट से। और वो क्या होता है कि सनलाइट की अमाउंट बताती है कि वहाँ पे कौन कौन रह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ज़्यादा धूप होगी तो हम कैसे रह सकते हैं? अगर हम ह्यूमंस की बात करें, वो बाहर आजकल कितनी तेज़ धूप है, तो क्या हम धूप में रह सकते हैं इतनी ज़्यादा? नो। इसी तरह डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा सनलाइट में नहीं रह सकते, पर हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। डिफरेंट लिविंग थिंग्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट। मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए होती है ताकि वो ज़िंदा रह सकें। बाज़ एनिमल को जो हीट मिलती है वो उनकी बॉडी से मिलती है। जैसे मैंने आपको पोलर बियर का बताया था, जो कि कोल्ड एरियाज़ में रहता है, वहाँ पे तो सनलाइट नहीं होती, वहाँ पे तो सूरज नहीं निकलता, तो वो किस तरह अपने आप को हीटअप करते हैं? उसकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म होती है, उसकी बॉडी पे ढेर सारे हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को वार्म अप कर सकता है।
अच्छा जी, however some animals such as bats and worms hide to escape from the sun's heat. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि जो धूप से छुपते हैं. वो कौन से एनिमल्स हैं? वो है बैट और वर्म्स, वो छुपते हैं. अच्छा, प्लांट्स. अब हम आते हैं प्लांट्स में. तो प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होती है? वो है फर्न्स. राइट डाउन द मीनिंग ऑफ फर्न्स ऑल ऑफ यू. व्हाट इज फर्न? फर्न इज अ फ्लावरलेस प्लांट. ऐसा प्लांट जिस पे फूल नहीं आते, जिसका कोई भी फूल नहीं होता, जिसके ऊपर फूल नहीं आते. फर्न इज अ फ्लावरलेस प्लांट. राइट डाउन द मीनिंग ऑल ऑफ यू. फर्न इज अ फ्लावरलेस प्लांट. अभी है आप मीनिंग राइट कर रही हैं? आई एम वॉचिंग. राइट डाउन द मीनिंग. कासिम, आपने मीनिंग्स राइट किए हैं बच्चे? जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी पेंसिल पे मुझे दिखा दें, मुझे समझ पड़ जाएगी कि वो राइट कर रहे हैं. वेरी गुड एशमल, उमर, हैदर, वेरी नाइस, गुड. बस लास्ट पॉइंट हमारे पास रहता है, वो है सॉइल. Plants get nutrients and water from the soil to grow. It is also home to many other living things. There are different types of soil present in the earth. Different types of soil support the growth of different types of plants, which also decides the types of animals that can live. Soil हमारे पास another non-living factor है, और ये भी हमारे लिए प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों? प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है? प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर ही तो होती हैं. अगर हमारे पास सॉइल ना हो तो प्लांट्स अपनी रूट्स को कैसे सॉइल के अंदर रखेगा, कैसे अपने आप को स्टैंड रखेगा, और प्लांट्स को फूड कैसे मिलेगा अगर उसकी रूट्स नहीं होंगी? क्योंकि प्लांट्स का सारा फूड जो होता है वो सॉइल के अंदर होता है. इसी तरह जो सॉइल है वो डिफरेंट एनिमल्स का होम है, हैबिटेट है. तो सॉइल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. आई होप आप सबको समझ आई होगी. मीनिंग ऑफ डिटरमिन. डिटरमिन का मतलब है जन्नत, के सनलाइट इन एरिया डिटरमिन बताती है या फैसला करती है कि कौन सा एनिमल इधर रह सकता है और कौन सा एनिमल इधर नहीं रह सकता. और कि ना हु इज़ दिस जिसने हैंड रेस किया है? जन्नत रहमान. यस जन्नत, अनम्यूट योर सेल्फ. अच्छा, ओके जी. नाउ अनदर वन हु इज़ रेजिंग हर हैंड इज़ गैलेक्सी J7. Wait a second, I am unmuting you. Yes, okay जी.